हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय सलमान सर। लास्ट वीडियो में हमने अपना पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने सेकेंड चैप्टर की, जो कि है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। अब ये चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, आपको टीचर बताए या ना बताए, आप उससे ज़रूर पूछो कि सर ये चैप्टर पढ़ने का मकसद क्या है हमारा। ओके, तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है। जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के चलेंगे 1947 में, तो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे डिसीजंस जो लेने थे अब इंडियंस को लेने थे कि हमें अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये सब था क्वेश्चन इंडिया के सामने कि इतनी बैकवर्ड है हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेकार है, फॉरेन ट्रेड बेकार है, सब कुछ बेकार, हम किससे इसको डेवलप करें। तो यहां से स्टार्ट हुई प्लानिंग की। कई लोग आपस में बैठ के डिसीजन करते थे, डिस्कशन करते थे कि क्या करें क्या ना करें। तो यहां से इमरजेंस हुई प्लानिंग की। अब जो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा था इंडियन इकोनॉमी के सामने, वो था कि हमें कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमारे इंडिया के लिए बेहतर रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सोशलिज्म अच्छा लगा, किसी और को कैपिटलिज्म अच्छा लगा, किसी और को कुछ अच्छा लगा। तो उन लोगों ने आपस में बैठ के काफी डिस्कशन किए कि क्या हमें चूज करना चाहिए, और सामने आया डिस्कशन के बाद, प्लानिंग के बाद, कि इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम यूज करना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होगे सर ये क्या सिस्टम रट रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कितने टाइप के सिस्टम होते हैं इकोनॉमी के, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो आपने क्लास 11th में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा माइक्रो के फर्स्ट चैप्टर में था 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन तीनों क्वेश्चन पे ही बेस्ड है इकोनॉमिक सिस्टम। 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म वो सिस्टम, वो इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है प्रोडक्शन को। नहीं समझ में आया? आया? नहीं आया? चलो फिर से बताते हैं। वो सिस्टम जहां पे सिर्फ प्रॉफिट को देखा जाता है, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है वहां पे, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। 2 सेक्टर तो होते हैं इंडियन इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट वाला जो होता है उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करते हैं, जैसे अंबानी का हो गया, रिलायंस, तो वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। ठीक, तो जो कैपिटलिज्म होता है वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करते हैं, और उनका मकसद सिर्फ एक होता है, प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना, किसी के बारे में सोचते नहीं है। तो तीनों क्वेश्चन को देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटलिज्म में व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कौन से गुड्स और सर्विसेज। तो कैपिटलिज्म में वही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी जिनसे फायदा हो, जिनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा हो, जिनसे ज्यादा पैसे आए। अगर ज्यादा कार की डिमांड है तो कार ही प्रोड्यूस होगी, भले कि 100 में से एक लोग को अगर चाहिए बाइसाइकिल, साइकिल, और 99 लोगों को चाहिए कार, तो कार ही प्रोड्यूस होगी, उस एक के बारे में नहीं सोचा जाएगा, सिर्फ डिमांड के ऊपर चलता है ये कैपिटलिज्म। दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, टेक्नोलॉजी से या लेबर से। तो जो सस्ता होगा उस कंट्री में, अगर कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहां पे अगर लेबर सस्ते होंगे तो लेबर यूज किए जाएंगे, अगर टेक्नोलॉजी सस्ती होगी तो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, ताकि पैसा बचा सके। ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो उसी के लिए प्रोड्यूस करेगी जो उसको ज्यादा पैसे दे। समझ रहे हो कि अगर मुझे कोई दवा लेना है और मैं उसके पैसे बहुत ज्यादा अमाउंट में पे कर रहा हूं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसी के लिए प्रोड्यूस करेगी, गरीबों के बारे में नहीं सोचेगी। वो वही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी जिसकी ज्यादा डिमांड है, जिसके ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो इन्हों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हमें, व्हाट टू प्रोड्यूस, वो गुड्स और सर्विसेज जिनसे प्रॉफिट मिलेगा।
होम फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, जो चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, टेक्नोलॉजी सस्ती पड़ी तो टेक्नोलॉजी, लेबर सस्ती पड़ा तो लेबर। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, उन्हीं लोगों के लिए प्रोड्यूस करेगी जो ज़्यादा पैसे देंगे। ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है सोशलिज्म। सोशलिज्म जो सिस्टम है इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं होते इसमें। सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसके लिए क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए क्या नहीं प्रोड्यूस करना है। तो जो रोल है, तीनों क्वेश्चन इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट वही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी सोशलिज्म में जिसकी ज्यादा जरूरत हो लोगों को। पैसा नहीं देखेगी कि पैसा कितना दे रहे हैं कि नहीं, देखेगी कि किस गुड्स की ज्यादा जरूरत है मार्केट में। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर या टेक्नोलॉजी। तो ये सोशलिज्म जो है मेनली लेबर यूज करती है। क्यों? अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। ठीक है। तीसरा जो है हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो ये ज्यादातर गरीबों के लिए प्रोड्यूस करती है, ये सोशलिज्म इकोनॉमी जो है। ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हुए। सर ये तो बहुत अच्छा है सोशलिज्म, ये तो सबसे अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ ये अच्छा है, लेकिन इसकी भी एक कमी है। कमी क्या है? कि ये कंज्यूमर को फ्रीडम नहीं देती है कि वो डिसाइड कर पाए कि हमारे लिए क्या प्रोड्यूस हो। एग्जाम्पल से समझ लो, रशिया है एक सोशलिज्म इकोनॉमी, वहां पे 70 लोग गरीब हैं, अमीर हैं, सॉरी गरीब है मान लो, ठीक, और 30 लोग अमीर हैं। तो ये सोशलिज्म गरीबों के लिए काम करती है। वो 30 अमीर लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं काम करेगी। तो सिंपली इट डजंट गिव इंडिपेंडेंस टू द कंज्यूमर, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, कंज्यूमर कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। थर्ड जो है, थर्ड क्या है सर? मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारे इंडिया की है। ये जो इकोनॉमी है इसमें कैपिटलिज्म की अच्छाई को ले लिया गया और सोशलिज्म की अच्छाई को ले लिया गया, दोनों को मिक्स करके बना दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का भी उतना रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही रोल है। यहाँ पे गरीबों की भी बात की जाती है, अमीरों की भी बात की जाती है। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए चूज किया गया मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि जो लीडर्स थे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम, जो डिसीजन मेकर्स थे, उनको यही अच्छा लगा, यही सिस्टम उन्हें सबसे बेटर लगा। ठीक है। चलिए अब समझते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग किसको कहते हैं। तो बच्चों कहा गया इकोनॉमिक प्लानिंग वो प्रोसेस है जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी, एक लीडर सेंट्रल जो हो, वो डिसाइड करे कि हमें क्या टारगेट्स कितने टाइम पे अचीव करने हैं। मतलब कोई भी कंट्री की इकोनॉमी को क्या चाहिए, क्या टारगेट है और कितने टाइम में हमें उसको पा लेना है, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। एक कंट्री को डेवलप करने के लिए जितने भी टारगेट बनाए गए और जितने भी उसको पाने के लिए मेहनत किए गए, डिस्कशन की गई, उसको कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इंडिया में हर 5 साल पे होती है, तो इसलिए कहा गया इसको 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1950 से, हर 5 साल पे होती है, इसलिए 5 ईयर प्लान कहा गया। स्टार्ट कब हुआ? 1950 में। ध्यान से सुनना, जो इंडिया में प्लानिंग करता है 1950 से, जो सेंट्रल अथॉरिटी, मैंने कहा जो सेंट्रल अथॉरिटी प्लानिंग करती है इंडिया में, उस सेंट्रल अथॉरिटी को कहते हैं प्लानिंग कमीशन। 2015 से पहले उसको कहते थे प्लानिंग कमीशन और 2015 के बाद उसका नाम बदल गया पॉलिसी कमीशन। समझो, जो प्लानिंग कमीशन था इंडिया का, उसका चेयरपर्सन 1950 में स्टैब्लिश हुआ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। उसके चेयरपर्सन बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, और तब से आज तक प्राइम मिनिस्टर ही चेयरपर्सन होता है प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन का काम होता था हर 5 साल पे मीटिंग करना और डिसाइड करना कि इंडिया के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। अब फरवरी 2015 में आके इस प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के रख दिया गया पॉलिसी कमीशन। ओके, क्लियर है? पॉलिसी कमीशन। और ये जो सिस्टम है 5 ईयर प्लान का, लिया गया था
सोवियत यूनियन से, पहले का रशिया, आज रशिया नाम पड़ गया, पहले यही रशिया सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, और उसके साथ और सारी कई कंट्री थी जो आज अलग अलग हो गई हैं। ठीक, तो सोवियत यूनियन से लिया गया ये 5 ईयर प्लान का सिस्टम। लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों 5 ईयर प्लान में? जो सोवियत यूनियन में होता था वहां पे सारा जो होता था डिस्कशन डिसीजन वो गवर्नमेंट लेती थी, और इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को भी छूट दी गई। ठीक है, अब प्लानिंग में दो टर्म्स यूज होते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग को दो पार्ट में बांटा गया है, लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड क्या है सर, शॉर्ट पीरियड क्या है? लॉन्ग पीरियड 20 ईयर्स का गोल लेके चलती है। मैंने कहा इकोनॉमिक प्लानिंग में एक टारगेट लेके चला जाता है कि हमको कितने टाइम में इस टारगेट को अचीव करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी टारगेट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग को दो पार्ट्स में बांटा गया, पहला लॉन्ग पीरियड और दूसरा शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होता है, लॉन्ग पीरियड क्या होता है, ये समझते हैं। जब कोई भी इकोनॉमी एक टारगेट फिक्स कर दिया कि हमें 20 साल में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 100% करना है, मैंने ये टारगेट फिक्स कर दिया, मैं प्लानिंग कमीशन का मेंबर हूं, मैंने ये टारगेट फिक्स कर दिया कि इंडिया को मुझे 2020 तक नंबर 1 जीडीपी पूरे दुनिया में बनाना है। तो ये हो गया मेरा लॉन्ग पीरियड गोल। मैंने 20 साल का टाइम ले लिया, एक लंबा टाइम, कि इतने टाइम में मुझे वो गोल अचीव करना है। तो ये हुआ मेरा लॉन्ग पीरियड गोल। मतलब लंबे टाइम के लिए जो गोल सेट किया जाए उसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड गोल। इस लॉन्ग पीरियड गोल को एक और नाम दिया गया है पर्सपेक्टिव प्लान। क्या? पर्सपेक्टिव प्लान। अब शॉर्ट पीरियड समझो, इस लंबे से गोल को, मतलब नंबर 1 जीडीपी कंट्री बनाने के लिए 20 साल का मैंने टाइम तो ले लिया कि 20 साल में करना है मुझे, पर मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। हर साल कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे मैं 20 साल बाद वो गोल अचीव कर पाऊं। तो इसी को कहा गया शॉर्ट पीरियड गोल। हर 5 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे जो कदम उठाए जाते हैं, जो मेजर्स लिए जाते हैं उस लंबे से गोल को पाने के लिए, उसको कहा गया शॉर्ट पीरियड गोल। क्लियर है? एक लंबे टाइम के लिए, मान 20 साल के लिए जो गोल हम फिक्स करते हैं उसको लॉन्ग पीरियड गोल, और हर 5 साल पे जो कदम उठाते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो प्लानिंग करते हैं उसको कहते हैं 5 ईयर प्लान को कहते हैं शॉर्ट पीरियड गोल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गोल्स की। 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या होते हैं, 5 ईयर प्लान करके इंडिया अचीव क्या करना चाहता है। तो पहला है ग्रोथ। पहला गोल है इंडिया के 5 ईयर प्लान का ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मतलब, इंडिया का ग्रोथ करने का मतलब है, लीडर्स कमीशन ये सोचता है कि इंडिया खुद के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में काफी आगे चली। मतलब लार्ज नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हो। ये जो ग्रोथ नापने का सबसे इजी टर्म है, आप सब जानते होंगे, है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया इन अ ईयर। एक साल में इंडिया में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं की वैल्यू को कहा जाता है जीडीपी। तो सिंपली रिलेट कर लो, जितनी ज्यादा जीडीपी होगी किसी कंट्री की उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। तो पहला जो गोल है इंडिया का वो है इंडिया की जीडीपी बढ़ाने का। ठीक है, अब ये जीडीपी जो है एक ही सेक्टर से तो नापी नहीं जाती। जैसे सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का वैल्यू हमने ले लिया तो उसी को कह देंगे जीडीपी। जीडीपी नापी जाती है तीनों सेक्टर से, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, कि किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में। इसी को कहते हैं हम स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। क्या समझ नहीं आया सर, फिर से बताइए। समझ नहीं आया तो फिर से सुनो। ये कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया के जीडीपी में, उसी को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। ज्यादा एग्रीकल्चर कर रहा है या ज्यादा इंडस्ट्रियल कर रहा है, सर्विस सेक्टर, इसी को हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। ओके,
दूसरा जो गोल है इंडियन प्लानिंग का वो है मॉडर्नाइजेशन। अब ग्रोथ बढ़ाने के लिए मॉडर्न होना जरूरी है। इंडिया की जीडीपी बढ़ाने के लिए कुछ मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी। जैसे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें ग्रोथ बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है, तो हमें न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इनसे जीडीपी बढ़ेगी एग्रीकल्चर सेक्टर की। इसीलिए सेकेंड गोल इंडिया ने रखा है मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट करना ताकि ग्रोथ बढ़े। ठीक है, अब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, मॉडर्नाइजेशन सोशली भी इंडिया करना चाहता है। सोशली मतलब थिंकिंग जो है लोगों की, उसको भी मॉडर्न करना। पुरानी थिंकिंग क्या थी? लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो इंडिया 5 ईयर प्लान का जो गोल है मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों की थिंकिंग को भी मॉडर्न करने का गोल रख के चल रहा है। समझ में आया? पहला है 5 ईयर प्लान का गोल ग्रोथ, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, थिंकिंग का भी और टेक्नोलॉजीज का भी। थर्ड जो गोल है वो है इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्विटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंडिया ने ग्रोथ भी कर ली, मॉडर्नाइज भी हो गया, पर अगर उन पैसों का जो ग्रोथ से हमें मिला उसका इंडिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो अमीरी गरीबी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि है। कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है। क्यों है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं कंट्री के, जो पैसे हैं, वो लोगों में इक्वली नहीं बांटे गए हैं। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो इंडिया इसको भी गोल लेके चल रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब में इक्वली हो, ताकि अमीरी गरीबी का ये सिस्टम इंडिया से खत्म हो जाए। ठीक है, थर्ड जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ जो गोल है 5 ईयर प्लान का वो है सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ सफिशिएंसी। इंडिया ने पहले 7 5 ईयर प्लान में, मतलब स्टार्टिंग में ब्रिटिश के जाने के बाद जो 7 5 ईयर प्लान हुए, उनमें सेल्फ सफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। सेल्फ सफिशिएंसी क्या है सर? सेल्फ सफिशिएंसी ये है कि इंडिया खुद पे डिपेंड हो, किसी बाहर वाली कंट्री पे इंपोर्ट्स के लिए ना डिपेंड हो कि वहां से सामान आएगा तब हम खाएंगे, वहां से सामान आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इंडिया को खुद अपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके अपने खाना पीना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी और पे डिपेंड ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि उस टाइम पे लोगों में डर था कि अभी तो हम ब्रिटिश से छूटे हैं, हमें अभी ब्रिटिश से आज़ादी मिली है और हम अभी डिपेंड हो जाएंगे किसी और कंट्री पे, तो क्या पता चला कि वो भी आके हम पे कब्जा कर ले। इसलिए बहुत फोकस किया इंडिया के लीडर्स ने उस टाइम पे सेल्फ सफिशिएंसी का। फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान का गोल है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आज भी अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, तो वो कभी इंडिया का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, कभी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, कभी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं हो पाएगी। तो सबको एम्प्लॉयमेंट देने का भी गोल लेके चल रहा है इंडिया। पांचों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला 5 ईयर प्लान का गोल है ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ सेल्फ सफिशिएंसी और फिफ्थ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आज हमने ओवरऑल 5 ईयर प्लान के गोल्स पढ़े और पढ़ा प्लानिंग के बारे में। कल हम 5 ईयर प्लान की ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे और जानेंगे क्या है क्या नहीं है। आज के लिए इतना काफी है। मैं फिर बोलूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।